ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। 5 इंद्रियों का उपयोग नहीं करना है। यथासंभव मन से भी विचार नहीं करना है। मस्तिष्क से भी कुछ स्मरण नहीं करना है। पांच इंद्रिय द्वारों से हम बहिर्मुख होते हैं। उन पर नियंत्रण कर भी लिया जाए तो मन से बहिर्मुख हो जाते हैं, और मन पर भी नियंत्रण कर लिया जाए तो मस्तिष्क से बहिर्मुख होते हैं। निद्रा में भी मस्तिष्क काम करता ही है। इस प्रकार जब तक हम मन इंद्रिय मस्तिष्क को उपयोग में लेते हैं, तब तक हमें कर्मों का बंध होता रहता है और हमारा संसार बना रहता है। मन इंद्रिय मस्तिष्क पर विजय पाने के लिए, उनके उपयोग का निरोध करने के लिए बस अपने सन्मुख रहिए। अपने सिर से पांव तक बने रहिए। फिर जीवन में होने वाले चमत्कार को देखिए। आपका जीवन कितना सुखमय हो जाता है, कितना शांत हो जाता है, और आप रोगों से मुक्त होकर स्वस्थ होते हैं। आपका लौकिक और पारलौक दोनों जीवन सुखद होते हैं। बस यथासंभव हमें अपने सन्मुख रहना है। जीवन पर्यंत अपने शरीर से बाहर नहीं निकलता है, और बाहर नहीं निकले बिना वो कैसे बाह्य पदार्थों को भोगता है। केवल बाह्य पदार्थों को जानते हुए विकल्प करता है, विषय सुख दुख अनुभव करता हुआ राग द्वेष करता है, और इस प्रकार बंध को प्राप्त होता है। एक प्रसिद्ध उदाहरण है, एक बड़े मगर के कान में बैठा हुआ छोटा मगर देखता है कि यह बड़ा मगर इसके मुख में कितने ही जंतु आते जाते हैं और यह इनको खाता नहीं है। मैं होता तो किसी जंतु को छोड़ता नहीं। तो वह केवल मगर के मुख की ओर देखता हुआ ही इस प्रकार विकल्प कर अपनी दुर्गति को उत्पन्न करता है। वो बड़ा मगर भी नरक में जाता है और छोटा मगर भी नरक में जाता है, जबकि छोटा मगर के मुख में जाते हुए बाहर निकलते हुए जीवों को खाता नहीं है, मात्र देखता है। हम भी अपने शरीर से बाहर जाते नहीं हैं, मात्र देखते जानते हैं और विकल्प करते हैं। अपने भीतर ही विषय सुख दुख उत्पन्न होता है, और उससे फिर हम नाना दुर्गतियों में जाते हैं। मनुष्य तो कभी बनते हैं, अधिकांशतया तो जीव क्षुद्र योनियों में ही जन्मता और मरता है। बहुधा जीव राशि मनुष्य नहीं बन पाती है, तो अपने को क्षुद्र योनियों में जन्म लेने से बचाने के लिए बस अपने शरीर से बाहर देखना जानना बंद करना। मन से भी जानना नहीं है, स्वतः ही मस्तिष्क काम करता रहता है।
यदि हम अपने से नहीं जुड़ते हैं। और जो अपने से जुड़ते हैं तो न मन की जरूरत है, न इंद्रियों की, न मस्तिष्क की। स्वाधीनता से जीव जीता है अंतर्मुख रहते हुए, और जब स्वाधीनता से जीता है तो वो स्वाधीन हो जाता है। मूल पदार्थ के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। तो इंद्रिय द्वारों से, मन के द्वार से, मस्तिष्क के द्वार से कर्म भीतर प्रवेश करता है, और इन द्वारों को बंद करना है। और बंद करने से ही कर्मों का आगमन रुक जाता है और संचित कर्म नष्ट होते हैं, और हमारे काया मूढ़ कर्मों के बंधन से मुक्त होती है, और मुक्ति में सुख है, बंधन में सुख नहीं है। तो सिर से पांव तक बने रहकर उसमें जो सुख शांति का अनुभव होता है, एक बार उस सुख शांति को भोगिए, प्रचुरता से भोगिए। सिर से पांव तक ही नेत्रों को बंद रखकर अपने मूर्त को भोगिए। यही शील का परिणाम है, चारित्र है, धर्म है। और इसमें किसी बाह्य पदार्थ की सहायता की आवश्यकता नहीं है। कोई धन की जरूरत है, न कोई सरस्वती की जरूरत है। आप निरक्षर भी हैं और निर्धन भी हैं, तो भी आप सिर से पांव तक अपने सन्मुख रह सकते हैं। परिग्रह रहित साधु इसी प्रकार अपनी अमूर्त काया के भीतर रहता हुआ परमात्मा बन जाता है। और कोई भी ग्रस्त महाधनिक क्यों न हो, वह परमात्मा नहीं बनता है, संसार में ही जन्मता और मरता है। मनुष्य आयु तो कभी पाता है। ये मनुष्य आयु मिली है, उससे बस इंद्रिय ज्ञान पर नियंत्रण करिए, मन मस्तिष्क को भी इंद्रिय मानिए, और बस अपनी मूर्त को अनुभव में लेते हुए भोगते हुए रहिए। और अपनी मूर्त तो सुख का कंद है, आनंद कंद है, इसलिए इसके सन्मुख होने से आनंद ही होता है। सन्मुख जैसे आप जगत के होते हैं, वैसे ही अपने सन्मुख हो जाइए, कोई उसमें भेद नहीं है। सन्मुख तो होने की शक्ति तो हमारे पास अभी है ही, बस उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करके सदुपयोग करिए। और सदुपयोग यही है कि हम अपनी मूर्त में रहते हैं, अपने मूर्त के सन्मुख रहते हैं, मूर्त पदार्थों को विषय नहीं करते, भौतिक जगत से अपने को दूर दूर रखते हैं, विमुख रखते हैं। ये भौतिक संस्कृति है इंद्रियों को उपयोग में लेने की, जिससे हमें अपने आप को बचाना है। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी इस भौतिक संस्कृति में जीते हैं। भौतिक पदार्थों को देखते जानते हुए उनको भोगते हैं। उनको देखना जानना ही उनका भोगना है। सारी जीव राशि ही विषय भोग करती है। मूर्त पदार्थों को विषय कहते हैं और उनको जानने को भोग कहते हैं। मूर्त पदार्थों को जानना हमारा काम नहीं है। पंडित वर्ग कहते हैं कि मात्र जानना मेरा काम, उनको किंचित भी कुछ होश नहीं है। उनको कोई जानने में संसार उत्पन्न होता है इसकी कुछ खबर ही नहीं है। मात्र जानने से तो संसार हो रहा है, उसको अपना काम मानकर अपने संसार को अनंत करते हैं।
या जग में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। जो धर्म के प्रणेता हैं वे हमें संसार मार्ग में धकेलते हैं, अपने अज्ञान से अधर्म को उत्पन्न करते हैं, अधर्म का प्रचार करते हैं। जीव करता क्या है? मात्र जान नहीं तो रहा है, इससे संसार हो रहा है। जानना बंद कर दे और अपना ही अनुभव किया करे, अपने भीतर निवास करे, तो संसार समाप्त हो जाता है। मात्र जानना बंद करने से ही संसार बंद होता है। तो जानना जीव का काम नहीं है, जीव का विकार है, चिद विकार है। उसी के निरोध से जीव जिनेंद्र होता है, परमात्मा होता है। जैन ही जैन धर्म के वैरी हुए हैं, क्योंकि यह पंचम काल है, कलिकाल है। जो पंडित है और जो साधु वेशधारी है वे ही प्राय जैन धर्म के वैरी हैं। जीवों को मोक्ष मार्ग में नहीं लगाकर संसार मार्ग में ही धकेलते हैं। वे भी बहिर्मुख रहते हैं और अपने उपदेश के द्वारा वे लोगों को भी बहिर्मुख रखते हैं। जगत कुछ भी करता हो, हमें जगत से देशना लेना नहीं है। देशना स्वयं से प्राप्त करिए, अपने सन्मुख रहकर, फिर देखिए कोई धोखा नहीं है। अपने समीप धोखा नहीं मिलता है, अपने समीप जाने से अमृत का पान होता है, आनंद का पान होता है, आप अमर हो जाते हैं। और ये कार्यक्रम अपने समीप जाने के लिए है। आप मुझे सुने, इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस इस सत्र के दौरान आपको नियमबद्ध अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करना है, अपने सिर से पांव तक बने रहने का प्रयत्न करना है। इस ध्यान को, अंतर्मुखता को नियमित रखने के लिए ही ये कार्यक्रम है। अन्यथा तो बाहर का अनादि का संस्कार है, सो हम बहिर्मुख रहते हैं। स्वतः ही जीव बहिर्मुख ही रहता है, क्योंकि अनादि का संस्कार है, जिससे ही वह संसार में अनादि से अनंत काल हुआ रहता है। किसी प्रकार हमको बहिर्मुखता से अपने आप को रोकना है और सिर से पांव तक अपना एहसास करते हुए रहना है, अपने अमूर्त शरीर का। शरीर आत्मा का भेद विज्ञान कराने वाले ये पंडित नहीं जानते कि जीव का भी अपना शरीर होता है। बस अपने शरीर से वे पृथक करते हैं और बहिर्मुख रखते हैं और मोक्ष मार्ग से जीवों को दूर करते हैं। एक देह से परत्व कराया जाए वो तो कदाचित ठीक था। देह मात्र को ही पर कहते हैं, दो देह का भेद विज्ञान नहीं कराते हैं। एक पुद्गल की देह है और एक हमारी देह है। तो अपनी देह का ही हमको संवेदन करना है। दर्द आराम की स्थिति हमारी अपनी अमूर्त देह में ही होती है और उसी का अनुभव करना मोक्ष का मार्ग है। उसी शरीर में होने वाले सुख दुख से ही हमें अपनी प्रतीति होती है कि इतना बड़ा मैं हूँ, सिर से पांव तक इतना बड़ा मैं हूँ। और यह विकल्प भी करने का कोई लाभ नहीं है, बस अपने अनुभव रूप रहना है, अपने सन्मुख रहना है। तो अपने सन्मुख रहने से स्वतः ही कर्म का नाश होकर आनंद का अनुभव होने लगता है, हमारा आनंद स्वभाव प्रकट होने लगता है। इसलिए अनुभव को साबुन कहा। अपने आत्मा रूपी वस्त्र को साफ करने का साबुन अपना अनुभव है, जिससे आत्मा रूपी काया उज्जवल होती है। उज्जवल होती है अर्थात सुख रूप होती है, उसका सुख प्रकट हो जाता है।
एक ही संकल्प करिए कि हमको अपना एहसास करते हुए रहना है। सिर से पांव तक ही रोकना है। बाहर जानने से अपने आप को रोकना है। बाहर जानना क्या है? बहिर्मुख होना ही बाहर जाना है। बाहर तो जा सकता ही नहीं है मरने से पहले। वो मरकर भी तो पुनः मूर्त काया को प्राप्त करके मूर्त काया में रहता है, और वास्तव में तो वह अपनी अमूर्त काया में ही रहता है। तो आंखों से देखें तो ऐसा लगता है कि जीव मूर्त काया में रहता है। वास्तव में तो वह अपनी अमूर्त काया को छोड़ सकता ही नहीं है। उससे विमुख होता है, मानी और सन्मुख होता है। पर को जानता है। वो पर का जानना ही उसके लिए कलंक रूप होता है। महा विश्वरूप होता है, महा दुख रूप होता है। क्यों? उससे ही वह अपने से छूट हो जाता है, अपने आनंद से छूट जाता है। तो हमें मूर्त पदार्थों को जानना नहीं है, अपने पर दया करके अपने को दुखों से बचाना है, उत्तम सुख को भोगना है। तो मूर्त पदार्थों के जानने से अपने को यथासंभव रोकना है। यथासंभव तो इसलिए है कि सर्वथा अंतर्मुख हम नहीं रह पाते हैं, अन्यथा तो अभी मोक्ष हो। अनादि का संस्कार इतना जल्दी मिटता नहीं है। जीव अपने आदत व स्वमेव प्रवृत्त होता है। जैसा जीता आया है वैसी प्रवृत्ति अपने आप होने लगती है, और शक्ति पूर्वक ही चलती धारा को रोका जा सकता है। इसलिए मोक्ष मार्ग को विपरीत करनी कहते हैं। अब तक चले आए ठीक उससे विपरीत चलो, अबाउट टर्न करो, पीछे चलो। आगे चल रहे थे, लौटकर पीछे चलो। बहिर्मुखता का अंतर्मुखता विलोम है, विपरीत है। सिर से पांव तक अपनी वस्तु को छोड़ना नहीं है। छोड़ तो सकते ही नहीं है, बस बहिर्मुख नहीं होना। कोई परिणाम अपनी काया से बाहर नहीं जा सकता है। काया में उत्पन्न होता है, काया में विलय हो जाता है। हर समय प्रति समय नया नया परिणाम उत्पन्न होता है। समुद्र में लहर की भांति कोई लहर समुद्र से बाहर जाती नहीं है, समुद्र में उत्पन्न होती है और समुद्र में लय को प्राप्त हो जाती है। हमारे भीतर परिणाम उत्पन्न होता है अपने अमूर्त काया में, और अमूर्त काया में ही समा जाता है। वास्तव में तो हमको पर का स्पर्श भी नहीं है। पर मूर्त के साथ बंधन होने पर भी हम अपने आत्म प्रदेशों से बाहर नहीं जा सकते हैं। बस बंधन से दुख का अनुभव होता है। मूर्त नहीं हो सकते। मूर्त बनने के व्यवहार को भले ही प्राप्त होते हो, पर वास्तव में हम मूर्त नहीं होते हैं। व्यवहार तो इसलिए है कि मूर्त काया के साथ कटने जलने से हम प्रभावित होते हैं। भोजन पानी के ग्रहण से हम प्रभावित होते हैं। मूर्त काया के साथ बंधे होने से हम मूर्त काया से प्रभावित होते हैं। और अगर मूर्त काया से प्रभावित नहीं होना चाहते हैं तो फिर हमको अंतर्मुख होना होगा। फिर न मूर्त काया से न बाह्य मूर्त पदार्थों से हम प्रभावित होंगे। हम वीर होंगे, अति वीर होंगे, महावीर होंगे। बहिर्मुख नहीं होंगे, अंतर्मुख बने रहेंगे, और फिर जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे, परमात्मा हो जाएंगे। बस जो इंद्रिय द्वार है जिससे कर्म आता है, उन द्वारों को बंद रखने के लिए अंतर्मुख रहिए। पहले तो यह निर्णय कर लें कि इन द्वारों से कर्म पीता रहता है, तो इन द्वारों के प्रति सजग होना है कि ये खुले नहीं, बंद इंद्रियों वाला होना है। इंद्रियों को फोड़ना ओढ़ना नहीं है, बस इंद्रियों से बहिर्मुख होते हैं, सो बहिर्मुख नहीं होना।
तो स्वतः ही फिर हम अपने सन्मुख होते हैं, और अपने सन्मुख होते ही आनंद की धारा चल पड़ती है, जिस आनंद को हम शब्दों से कह नहीं सकते हैं, उसको केवल भोग ही सकते हैं। परमात्मा उस आनंद को भोगते हैं पर कह नहीं सकते। कहने को तो उनके पास जबान है ही नहीं, और हमको जबान मिली है तो उस जबान को काम में लेना नहीं है। सारा जगत जैसा मन करता है वो करे, हमको उसके सन्मुख होना नहीं है, क्योंकि उसके सन्मुख होने से हमारा संसार हो जाता है। दूसरों को बचाने के प्रयत्न में मरना नहीं है। प्राय होता है कि पानी में डूबते व्यक्ति को बचाने के प्रयत्न में जीव स्वयं मर जाता है, इस मनुष्य भाव को खो देता है, स्वयं डूब जाता है। यही स्थिति हमारी है। दूसरों का हित जानने के प्रयत्न में हम अपना अहित कर लेते हैं। दूसरे व्यक्ति को आग से बचाने के लिए स्वयं जलकर मर जाता है। तो परोपकार का फंडा अच्छा नहीं है। जीव का स्वभाव परोपकार करना नहीं है, जीव का स्वभाव अपना उपकार करना है। और अपना उपकार ही जीव कर सकता है, नहीं तो अपना प्रयत्न जो पर के उपकार में लगता है, कई बार उस प्रयत्न से पर का उपकार होने के बजाय अपकार हो जाता है। भला करने चले थे, उसका बुरा हो जाता है। तो ऐसे खोटे धंधे में लगना नहीं है। हमें पर की ओर देखना ही नहीं, अपने सन्मुख रहकर मुक्ति में प्रयाण करना है, अपने को कर्म बंधन से छुड़ाना है। नहीं तो पर का कल्याण करने के प्रयत्न में हम कर्म से बन जाएंगे और हमारा मोक्ष होने वाला नहीं है। मोक्ष नहीं होगा तो संसार होगा, और संसार होगा तो मनुष्य जन्म तो बार बार मिलता नहीं है। फिर तो कीड़े मकोड़े बनना होगा, मक्खी मच्छर ही बनना होगा, वनस्पति बनना होगा, और वहां कोई बचाने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। वहां बोलने को हमारे पास जबान भी नहीं होगी, जुबान रहित होंगे, फिर अपने दुख की कथा भी हम किसको कहेंगे। तो अपने हित में प्रवृत्त होने के लिए बस अपने सिर से पांव तक बने रहिए, अंतर्मुख रहिए। सिर से पांव तक तो हमारा विस्तार है ही, और इसके सन्मुख बने रहना है, अंतर्दृष्टि से रहना है, और अपने सुख को भोगना है, शांति को भोगना है। बाहर में अशांति, राग, द्वेष, तनाव, इनको नहीं भोगना है। और बोलना ही नहीं है कि बोलने में फिर राग द्वेष ही होता है। उपदेश करेंगे तो वह भी राग का ही कार्य है। तो करना एक ही काम है कि अपने मूर्त को भोगना है, अपने को भोगना है, अपने को भोगना और आनंद को भोगना है, और आनंद को भोगना ही हमारा स्वभाव है। दुख को भोगना, राग को भोगना, द्वेष को भोगना, इंद्रियों से मूर्त पदार्थों को जानना, ये सब हमारा काम नहीं है। ये सब मोही जीवों का, अज्ञानियों का, मूर्खों का काम है। धर्मी जीवों का, धर्मात्माओं का ये काम नहीं है। शीलवंतों का ये काम नहीं है। शीलवंत तो अपने में लीन रहते हैं, अपने आनंद को भोगते हैं, और संसार से छूटकर परमात्मा रूप होकर रहते हैं। आपको अपनी दृष्टि अपने सिर से पांव तक बनाए रखनी है। फिर बीच में सुनते हुए भी अपना ध्यान अपने शरीर पर रखना है। सुनना प्रधान नहीं है, सिर से पांव तक बने रहना प्रधान है। क्योंकि बिना सुने हम बहिर्मुख हो जाते हैं। तो इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने अनुभव रूप रहना है, और इस कार्यक्रम के उपरांत भी फिर अंतर्मुख बने रहने का प्रयत्न करना है। आपका अनुभव कर हमें संसार से मुक्त हो जाना है, संसार से पार हो जाना है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए।
पेट के आगे आने और पीछे आने को अनुभव में लीजिए। और इस श्वासोश्वास को आप मन ही मन गिनिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।